अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। आप ये देखें कि जनाब यहाँ पे मरीम नवाज साहबा ये तशरीफ़ लाई हैं और सारे वहाँ पिंडाल में पहुँच रहे हैं सारे लोग। और हम भी मुंतज़िर हैं जनाब के पिंडाल में वो आएँ और आपको हम लाइव दिखाएं। मौलाना फजल रहमान साहब जलसा गाह में पहुँच गए हैं और बाकी क़यादत जो है वो भी इस वक्त जलसा गाह में पहुँच गई है। और हम चाह रहे हैं कि आज आपको हम थोड़ा सा लाइव जो है प्रोग्राम दिखाएं। और आप देख रहे हैं कि ये मैंने कोट और पैंट नीली ये पहन ली है। एक तो जो जलसे गाह की खुशी में है दूसरा ये कि मैंने आज वो अपनी बेटी के घर जाना है, उन्होंने नया घर ख़रीदा है तो उनको मुबारकबाद देना है, तो इसलिए मैं संडे वाले दिन ये तैयार हो गया हूँ। ठीक है, तो ये आपको कुछ झलक मज़ीद दिखाते हैं। ये बिलावल भुट्टो साहब ये तशरीफ़ लाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो देखें ये सारे वो आ रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। शेर दिल शेर है ये, शेर माशाल्लाह। ये सारे लोग आ रहे हैं। और इधर चौहान ये देखना, मैं आपको एक बात बता दूं, आज अभी जो ही ये पीडीएम का जलसा शुरू होगा ना तो एक एक करके ये जनाब आएंगे वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बहाने। पुराने किसी इशू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पुराने किसी इशू पे, ठीक है। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आ गए हैं, ये देखें शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी आ गए हैं, ठीक है। ये हमारी शेरनी मरीम नवाज साहबा भी आ गई हैं। तो जलसा शुरू होने में बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी जो है ना ये आना शुरू हो जाएंगे कि जनाब ये हुआ वो पहले से ही शहजाद अकबर आया बैठा है। शहजाद अकबर, अभी मुराद सईद आएगा, फिर वो निक्के दा अब्बा, अब्बे दा निक्का। अब मैंने ये नहीं बताना कि अब्बे दा निक्का ते निक्के दा अब्बा कौन है, वो यार वही मूरा। ये देखें और लाइव आप देखें, लाइव ये देखें, ठीक है। ये मौलाना फजल रहमान साहब के रज़ाकार हैं, मौलाना साहब के ये रज़ाकार हैं, तो ये भी आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला ये चौहान साहब बैठे हैं, ये भी फजूलियात बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फजूल बोल रहे हैं। और हम इंशाअल्लाह, और आपको ये बता दें कि इस वक्त जो लाहौर में जो है ये तो मेरा घर है, आप देख रहे हैं। लाहौर में जो है वो ये बादल आप देख रहे हैं आसमान पे, ये बरसने के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह ताला जितनी ये बारिश होगी तो उतना ही जो है ना ये कोरोना भी इस मुल्क से भागेगा, और जितने ज़्यादा जलसे होंगे तो इमरोना भी इस मुल्क से भागेगा। ये इसलिए डरते हैं, ये इतनी सी टेम्पो भी ये जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सके कि जो पीडीएम वाले खाली जलसे करें। अभी तो जलसे हैं, तो आज जलसे में जो ये मंजी है ना, ये मंजी इनकी 5 पावे वाली है, तो आज चौथा पावा जो है ना वो ठोका जा रहा है। मंजी में चौथा पावा वो ठोका जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला 5वां और आखिरी पावा ये लाहौर में होगा। और फिर आप देखेंगे कि लाहौर में ही सबसे अहम जो है वो प्रोग्राम बनाए जा रहे होंगे। बाकी नवाज शरीफ के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि उनका डिटेल चेकअप हस्पताल में हो रहा है, तो दुआ करें कि वो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएं। और वो जो उनका एक ऑपरेशन होना है वो अगर हो गया इसी वीक में, तो वो उनका ये प्रोग्राम है कि वो हर सूरत जो है वो पाकिस्तान आएंगे। और दिसंबर के एंड में मैंने आपको ये खुशखबरी सुनाई हुई है सबसे पहले ख़ास सोर्सेज़ के हवाले से, तो वो आ सकते हैं। तो आप उनके लिए सब लोग दुआ भी करें कि वो आ जाएं। और जितना ये कोरोना के हवाले से शोर मचा रहे हैं ना, आप यकीन करो ये इतनी बदनीयत हुकूमत है कि ये मैं कहता हूँ सामने कोई चीज़ पड़ी होगी ना तो ये कहेंगे ना दिन है, तो लोग कहेंगे नहीं यार ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये हैं ही झूठे, ये झूठे हैं, ये झूठ ही बोल रहे हैं, ठीक है।
تو یہ ان کا یہ نہیں کہ اپنا انہوں نے اعتبار کھو دیا ہے. جیسے وہ آپ نے مشہور کہانی سنی ہے نا کہ شیر آیا مجھے بچاؤ. تو لوگوں نے پہلے تو وہ لوگ گئے دیکھا تو ہنس پڑا وہ کہ جی میں نے تو مذاق کیا. دوسری دفعہ بھی ہنس پڑا. تیسری دفعہ سچ مچ شیر آیا. وہ کہتے رہے جی شیر آیا. انہوں نے کہا نہیں یہ وہی کھلاڑی ہے, اناڑی ہے, نالائق ہے, نااہل ہے, اے جھوٹ بول رہے. اور اس نے شیر نے آ کے اس کو کھا لیا. یہ اس وقت ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے کہ نہ کوئی دنیا ان کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار ہے, نہ پاکستانی عوام ان کے اوپر ماننے کو کوئی بات ان کی ماننے کو تیار ہے, اور نہ ہی کوئی ان کے اپنے پرائے کوئی بھی نہیں مانتے. اب انشاءاللہ دن ان کے الٹی گنتی تو شروع ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ سے کچھ اہم باتیں کروں گا, اور ایک اور ویڈیو میں تیار کر رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے پاکستانی سیاست میں, اس کی تجاویز بھی میں نے آپ سے لینی ہے, اور وہ ویڈیو بناؤں گا, اس میں آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گا. تو فی الحال تو یہ ہے کہ ہم جلسے کے حوالے سے آپ سے باتیں کر رہے ہیں, مزید آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. تو یہ جناب جلسہ گاہ شروع ہونے والا ہے. آج ہم نے جسٹس پارٹی کی طرف سے جو ہے نا وہ کبوتر چوک میں 11 کبوتر چھوڑے ہیں, اور تاکہ ان کی دعائیں لیں, کبوتروں کو آزاد کیا ہے. اور ادھر یہ مریم نواز صاحبہ کا بیان آ رہا ہے کہ یہ کون سی حکومت ہے جس نے آٹا 35 روپے سے 70 روپے تک پہنچا دیا ہے, اور جو چینی ہے وہ 50 سے پہنچا دی ہے تقریباً کتنے 120 روپے پہ, اور کسی چیز کی ریکوری نہیں ہے. تو اس نے تباہ کر دی ہے پاکستان کو. اور اس وقت جو ہے نا یہ ایک منٹ یہ میں بند کر دوں تھوڑی سی یہ والی چیزیں. تو آج جلسہ ابھی شروع ہوا نہیں, اور شہباز گل کے ٹویٹ آنا شروع ہو گئے ہیں جناب کہ یہ جلسہ ناکام ہو گیا. واہ یار, اس کا ویژن کتنا ہے قسم سے. وہ لوگ کہتے ہیں عمران خان کہتا تھا انڈے خریدو, اس میں سے مرغیاں نکالو, اور بعد میں وہی انڈے مہنگے ہو گئے اور مرغیاں مہنگے ہو گئے. تو یہ جناب انہوں نے کل ایک بڑا وہ ایک بٹ صاحب ہیں جو یوتھیوں کے لیے وہ بناتے ہیں, انہوں نے کہا جی عمران خان نے ٹماٹر جو ہے وہ انار سے مہنگا ہو گیا ہے, اور انڈا جو ہے وہ ڈالر سے مہنگا ہو گیا ہے. تو عمران نے کہا تھا کہ میں لو طبقے کو اٹھا کے اوپر لے جاؤں گا, یہ وہ لے آیا ہے اوپر. تو تھینک یو دوستو, خدا حافظ. اگلی ویڈیو تک آپ سے انشاءاللہ لائیو ملاقات ہوتی ہے.